नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, मैं बहुत सारी प्यार भरी कहानियाँ लेकर आती हूँ ना आपके लिए। इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया कीजिए कभी कभी मेरे को कमेंट्स करने का। मेरे को अच्छा लगेगा यार। अपनी बंदी वंशिका को कमेंट्स करने में क्या ही हिचकिचाहट होनी चाहिए। आपको बिंदास कमेंट कीजिए अपनी बंदी वंशिका को। चलिए, आज मैं एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ, तब तक आप बैठे बैठे मत सुनिए, आप मुझे कमेंट्स करते करते सुनिए। दोनों काम हो जाएंगे हमारे। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि वह कॉलेज का आखिरी दिन था। रेनू को यही लगता था अब वह अखिलेश से बात नहीं करेगी, क्योंकि रेनू जान गई थी कि अखिलेश उससे प्यार करने लगा है और रेनू इस बात से हमेशा ही दूर रहना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। अगर वह प्यार के चक्कर में पड़ जाती तो शायद इससे उसके आने वाले भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए वह प्यार से हमेशा ही दूर रहना चाहती थी और शायद यही बात वह अखिलेश को भी बताना चाहती थी। अखिलेश को बताने के लिए उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी बात को नहीं समझेगा। रेनू अखिलेश को एक दिन बात करने के लिए बुलाती है। अखिलेश कुछ देर बाद उसके पास आ जाता है। रेनू कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन जो तुम अपने मन में सोच रहे हो वह बात यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। अखिलेश रेनू से पूछता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। तभी रेनू कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम समझने के लिए तैयार नहीं होते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ही प्यार से दूर रहना चाहती हूँ। क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है, अगर मैं कर लेती हूँ तो शायद मेरे आने वाले भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि हमारी दोस्ती अधिक दूर तक नहीं चल पाएगी। रेनू अखिलेश से कहती है कि मुझे इस बारे में पता है कि प्यार अच्छा होता है, लेकिन वह तभी अच्छा होता है जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मंजिल तक नहीं पहुंच सकते तो इस बारे में बात करना भी बेकार है। शायद अखिलेश को इस बारे में आज समझ में आ गया था कि उसे प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रेनू उसे पसंद नहीं करती है। शायद वह प्यार से दूर रहना चाहती है। अखिलेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रेनू इस बात को समझ जाती है कि अखिलेश अब समझ गया है, शायद अब इस बारे में बात नहीं करेगा। समय बीत रहा था। धीरे धीरे अखिलेश भी समझ रहा था कि मुझे भी उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दूर नहीं रहूँगा तो शायद यही कारण होगा कि मैं हमेशा परेशान रहूँगा और वह रेनू से फिर कभी भी मिलने नहीं जाता है। रेनू को इस बात का पता तो लग गया था कि वह उससे दूर हो गया है, लेकिन वह ये भी सोच रही थी कि उसने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया है, क्योंकि वह उससे प्यार करना चाहता था, जबकि रेनू उससे सिर्फ दोस्ती रखना चाहती थी। अब तो सिर्फ प्यार भी नहीं रहा और दोस्ती भी उससे दूर चली गई थी। अपने सवालों पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि जो उस दिन उसने कहे थे शायद उसका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। लेकिन वह समझ चुकी थी कि वह अखिलेश समझ गया है। अब क्या कर सकती है। वह उससे दूर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन प्यार करने की वजह से ही वह उसे दूर जाना चाहती थी। समय बीतता चला गया। अखिलेश एक दिन रेनू के सामने अचानक ही आ गया, क्योंकि वह बाजार की तरफ गया था। रेनू ने उसे बहुत समय से नहीं देखा था। कॉलेज का आखिरी दिन था। उसके बाद वह कभी नहीं मिले थे। इस बात को 6 महीने से ऊपर हो गए थे और 6 महीने बाद रेनू के सामने अखिलेश आ गया था।
लेकिन अखिलेश ऐसे ही चला गया जैसे कि शायद उसे पहचानता भी न हो। यह देखकर रेनू को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर फिर से बात करेगी तो शायद फिर वही बातें होगी। इसलिए दोनों ही अपनी नज़रों को छुपाकर चले जाते हैं और इस तरह प्यार की डोर यहीं पर समाप्त हो जाती है। बहुत से प्यार को मंजिल नहीं मिलती है और कभी कभी प्यार को समझना आसान भी नहीं होता है। पर बात तो सही है दोस्तों, जब तक आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ मंजिल को पा नहीं लेते ना, तब तक ये प्यार व्यार के चक्कर में एक्चुअली नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक्चुअली यंगस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ, प्यार करने के लिए लाइफ बची है, बट आपके गोल को अचीव करने के लिए, फोकस रहने के लिए बस कुछ ही साल होते हैं। जब आप आपके कॉलेज में होते हो या अगर आप कोई मंजिल पाने की जिद कर रहे हो और उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट फोकस वहीं रखिए। अगर प्यार सच्चा है तो वो आपके लिए रुकेगा, आपके अचीवमेंट तक रुकेगा, जिंदगी भर भी रुकेगा। पर यार पहले करियर बना लो, प्यार व्यार होता रहेगा। ये आपकी बंदी वंशिका की एक छोटी सी सलाह थी आपके लिए। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये लव स्टोरी कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट लव स्टोरी में आपके कपल का नाम एज अ कैरेक्टर मेंशन करूँ, तो मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके बताना ना भूलिए कि आपके कपल का नाम क्या है। मैं वादा करती हूँ मेरी नेक्स्ट स्टोरी में एज अ कैरेक्टर में आपके कपल का नाम ही मेंशन करूँगी। दोस्तों स्पॉटिफाई पे कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, आपकी बंदी वंशिका को आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। तो चलिए दोस्तों, वक्त है तकाज़े का, मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे, तो आप मुझे जल्दी जल्दी अब इजाज़त दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही कोई अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मिस कीजिएगा। आपकी बंदी वंशिका आपके पास फिर आएगी एक कहानी लेके। तब तक के लिए अलविदा।